चौधरी मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गाइड। हम लास्ट में सिंटेक्स पढ़े थे और हमने सीखा था सिंटेक्स क्या होता है। जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको निकालना, उसको छांटना, वो जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो होते सिंटेक्स कहलाते हैं। और गलतियाँ हम कहाँ करते हैं? गलतियाँ हम करते हैं अपने आर्टिकल्स में। क्यों करते हैं आर्टिकल्स में गलतियाँ? क्योंकि हम उसको बहुत छोटा सा पार्ट समझते हैं और इस वजह से हम उसको पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि ए एन और द ये तीन होते हैं जिसको हम पढ़ते ही नहीं है। अगर आपसे पूछूं आर्टिकल क्या है, आप कहेंगे ए एन और द। इसकी टाइप्स क्या है, आप कहेंगे ए एन द। आप कहेंगे, अगर डेफिनेशन पूछूं तो आप कहेंगे ए एन एंड द। लेकिन आर्टिकल्स ए एन और द नहीं होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल नाउन को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी आर्टिकल ए एन और द नहीं है। आर्टिकल क्या करता है? नाउन को डिफाइन करता है। तो चलिए सीखते हैं आर्टिकल को, जिससे हम अपने सिंटेक्स में कोई गलती ना करें। अब ये हमारे आर्टिकल, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के नहीं होते, कुछ आर्टिकल टाइप के होते हैं। तो आर्टिकल होते हैं 2 टाइप के, इंडेफिनिट और डेफिनिट। एक होता है हमारा ए और एन, और ए और एन का मतलब होता है एक, ओके। और द का कोई मीन नहीं होता है। ये क्या करता है? किसी चीज को स्पेशल बताते हैं, या अगर हमने कोई चीज की बात कर ली, नेक्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, उससे हम द को यूज करते हैं। तो कोई पूछिए आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। पहली बात, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल क्या करते हैं? नाउन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर पूछिए किस टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं 2 टाइप के, इंडेफिनिट और डेफिनिट, ओके। तो इंडेफिनिट जो होते हैं ए और एन, इसका मतलब होता है एक, और ये क्या होता है? ये स्पेशल फील कराता है किसी चीज को। जैसे हमने एक बार बात कर ली, नेक्स्ट टाइम हम द बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला आई ईट एन एप्पल, तो मैंने पहले एन का यूज किया। अब मैंने कहा द एप्पल वॉज वेरी स्वीट, तो उस टाइम पे मैंने द का यूज किया। तो यहाँ पे हमने दोनों को यूज कर लिया, एक में ये और दूसरे में ये। या अगर डायरेक्टली हमें कहीं लिखना है द, तो उस केस में जैसे दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही घर है जहां मैं पैदा हुई थी। अब क्या हुआ? उसको मैंने स्पेशल बता दिया। यानी स्पेशल बता रही हूँ कि एक बार बात कर ली, दूसरी बताना है उस टाइम पे, या स्पेशल बता रहे हैं कि ये वही घर है जहां मैं पैदा हुई थी, यानी कि उसमें कुछ स्पेशलिटी है। जैसे कि एक पेन है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया, तो वो सिंपल पेन है, लेकिन अगर गिफ्ट दिया तो द पेन हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसमें क्या होता है? ए और एन आपको पता है, सभी को पता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, और आपको टीचर ने बताया होगा जहां भी आप ए ई आई ओ यू देखेंगे उसके आगे आपको एन लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ए ई आई ओ यू भरने से पहले इसका हमें साउंड देखना होता है। हमें आंख बंद करके भरना नहीं होगा। अब मैं आपको बताती कैसे हम उसको भरते हैं। इंक पॉट, तो पहला वर्ड क्या है? आई, तो हमने भर दिया इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे एन भर दिया, यहाँ पे ए भर दिया, यहाँ पे हमने एन भर दिया, फिर यहाँ पे हमें फिर से एन भर दिया। अब यहाँ भी हमने एन कर दिया। ऑनेस्ट एमपी में भी हमने ए भर दिया और एमएलए में हमने ए भर दिया। अब चेक कर दे कौन कौन सा गलत है हमारा। हमारा एन इंक पॉट सही है, एन आइसक्रीम सही है, आकार सही है, एन यूनिवर्सिटी गलत है, ओके। एन अम्ब्रेला सही है, एन ऑनेस्ट ये सही है, एमपी गलत है और एमएलए भी गलत है। अब ये गलत कैसे है? ए ई आई ओ यू, उस टाइम जब हमने ए ई आई यू सीखा था तो हम बहुत छोटे बच्चे थे, और उस टाइम पे क्या होता था कि जो उस क्लास, जो यूकेजी क्लासेस में ये ज्यादातर पढ़ाए जाते हैं, यूकेजी फर्स्ट में पढ़ाए जाते हैं। उस टाइम बच्चे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, तो उस वक्त टीचर क्या करती है, वो बस बता देती कि बेटा ए ई आई ओ यू देखो और यहाँ भर दो, क्योंकि उस वक्त वो उतना प्रेशर नहीं ले सकती है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पर आपको ना ये नहीं देखना, और ना ही इसकी साउंड देखनी है। आपको क्या देखना है? इसकी साउंड देखनी है। ए ई आई ओ की साउंड देखनी है। आएगा वोवल साउंड में और ये आएगा कॉन्सोनेंट में। यानी कि हम कॉन्सोनेंट में क्या भरते हैं? ए भरते हैं, और वॉवल में हम एन भरते हैं। लेकिन साउंड की बात हो रही है, यानी कि ए ई आई ओ यू जब हम देखेंगे तो एन, जब ए ई आई ओ यू का साउंड होगा तो एन होगा, और जब कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो हम ए भरते हैं। सभी को ही पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है।
तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे हमें साउंड चेक करना है और कॉन्सोनेंट चेक करना है। कॉन्सोनेंट में क्या आएगा, हमारे व्यंजन आ जाएंगे, व्यंजन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे हिंदी वाले, अ से लेके अह तक देखेंगे, यानी अ से लेके अह तक जो साउंड आएंगे वो हम इसके अंदर चेक करेंगे। तो इंक पॉट में ई आ गया, ठीक है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। आइसक्रीम में आई, अ का साउंड आया तो ये सही है ना। कार में व्यंजन है तो क का साउंड आया, ये व्यंजन है। अब यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे मैम ये तो यू है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साउंड आ रहा है व्यंजन का, यू का साउंड आ रहा है, तो अब ये हमारा यहाँ पे यू आया, ठीक है। अब आते हैं अम्ब्रेला, कहेंगे मैम इसमें भी यू है लेकिन इसमें अ का साउंड आ रहा है, तो ये सही है, ओके। अब ऑनेस्ट में ऑनेस्ट अ का साउंड आ रहा है, तो यानी कि सही है। एमपी में एम यानी कि ये वाला आ रहा है, एमपी में क्या आ रहा है, एम, एम आ रहा है ना, तो ये साउंड आ रहा है, यानी कि अ से लेके अ तक का साउंड है, तो यहाँ पे एन एमपी हो जाएगा। एमएलए, एमएलए में क्या होगा, एन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एम का साउंड आ रहा है। तो ये हमारा कंफ्यूजन था जो बचपन में सिखाया जाता है कि बेटा ए ई आई यू देखो और एन लगा दो, और जहां नहीं है वहां कॉन्सोनेंट के लिए ए लगा दो। तो ये कंफ्यूजन तो मुझे लग रहा है खत्म हो गई। अब एक छोटी सी गलती बच्चे और करते हैं, अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा हो शी इज ऑनेस्ट और यहाँ पे ऑप्शन दिया हो कि आपको ए भरना है, एन भरना है, द भरना है या कोई सा भी नहीं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सिंटेक्स में, तो आप भर देंगे क्या, एन को भर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन नहीं है, नाउन नहीं है यहाँ पे। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव है ये, ठीक है, ये विशेषता बता रहा है किसी की, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे नन वाला, शी इज ऑनेस्ट, सिंपल। लेकिन अगर होता शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे नाउन आ गया, ठीक है, नाउन की बात हो रही है, अब ये इस लड़की की विशेषता बता रहे हैं और यहाँ पे अब हम करेंगे ऑनेस्ट गर्ल, यानी कि अब यहाँ पर एन सही है। तो ये कंफ्यूजन, अगर शी इज ऑनेस्ट आता है और कहते हैं ए एन द या नन में से भरो, तो आप भरोगे कोई सा भी नहीं, और अगर शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल तो आपका एन आएगा। क्लियर? तो मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने ए और एन समझ लिया है, अब हमें सिर्फ द को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द को। द क्या होता है, निश्चित भाव, मैंने बताया कोई चीज। द रिंग, यहाँ पे हम द लगा देंगे, द क्यों लगा देंगे, रिंग क्या है, द रिंग विच मीनू स्टोल इज माइन। अब वो स्पेशल हो गई रिंग। आई मेट द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, प्राइज भी स्पेशल है और वो बॉय भी स्पेशल है क्योंकि हम उसको प्राइज दे चुके हैं, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन जब संपूर्ण जाति का बोध कराए, जैसे काउ इज यूजफुल एनिमल, तो द काउ आएगा, अ काउ नहीं आएगा, एक काउ नहीं आएगा, पूरी काउ जाति की बात हो रही है, ठीक है। नदी, खाड़ी, समुद्र, यानी कि जो हमारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, बे ऑफ बंगाल है, ये खाड़ी है, तो इनके साथ द का यूज करेंगे। कोई यूनिक है, जैसे सन है, अर्थ है, मून है, स्काई है, तो द सन करेंगे, द अर्थ करेंगे, द मून करेंगे, द स्काई करेंगे। उसके बाद धार्मिक ग्रंथ है, हमारे बाइबल है, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, तो ये क्या है, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, तो ये भी स्पेशल है, तो द रामायण कर देंगे। विशेष व्यक्ति, वस्तु, जैसे कि कोई विशेष व्यक्ति है, द प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, द हॉस्पिटल हो गया, उस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी हम दे रहे हैं उस टाइम पे, द ताज हो गया। समाचार पत्र टाइम, तो द हिंदुस्तान टाइम हो गया। पत्रिकाएं जो होती है हमारी, और विशेष इमारत, कोई भी रेड फोर्ट है तो ये विशेष इमारत है। अब कहाँ नहीं यूज होता है, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं हो, कभी कॉमन नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। जैसे मैन इज मॉर्टल रहेगा, द मैन इज मॉर्टल नहीं रहेगा, मैन इज मॉर्टल। प्रॉपर नाउन के साथ नहीं यूज करेंगे, जब हम स्पेशलिटी दे रहे हैं तब यूज करेंगे। मटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। खेलों के नाम हो गए, उसका यूज नहीं करेंगे हम,
और प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होंगे हमारे डॉग्स बार्क, ऐसे करेंगे तो डॉग्स नहीं होगी, डॉग्स बार्क, ठीक है। कुछ बीमारियां होगी तो उनके साथ यूज नहीं करेंगे। तो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया ए एन और द का, लेकिन इतनी छोटी सी वीडियो में सब चीज़ नहीं बता सकती। कुछ छूट गया हो तो कमेंट मुझे बता सकते हैं मैम ये छूट गया, छूट भी सकता है, तो मैं वो भी बता दूंगी। आप उम्मीद करती हूँ आपको ए एंड द का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ए एंड द को ए एंड द नहीं बोलते हैं, ये हमारे आर्टिकल है, नाउन को डिफाइन करते हैं। और आपसे कोई पूछेगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होंगे, आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट। और क्या करते हैं, ये नाउन को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके सेंटेंस के अंदर नाउन दिया होगा तो आप ए या एन लगाओगे। जैसे मैंने आपको बताया शी इज ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, शी इज एन ऑनेस्ट नहीं होगा, शी ऑनेस्ट गर्ल हो सकता है, लेकिन शी इज एन ऑनेस्ट इज रॉन्ग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जैसी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।